हेलो गाइस, ये मेरे पास मिनी स्पीकर पिकपैक कंपनी का आया हुआ है। ये जो मिनी स्पीकर है ये चार्जिंग में लगा हुआ था, लेकिन जब से ये गिरा हुआ है, कस्टमर बता रहा है जब से गिरा है तब से ये जो स्पीकर है ऑन नहीं होता है, ना ही चार्जिंग शो करता है। तो इसमें दिखाएंगे कौन सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है जिससे ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो। तो यहाँ पर पेज को हम ओपन कर लेंगे, फिर इसमें आपको दिखाएंगे कौन सी प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो यहाँ पर स्पीकर का जो हमारा बोर्ड है वो हमने सर्किट निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है, तो यहाँ पर चार्जिंग जैक जो प्रिंटें हैं सभी टूटी हुई हैं। तो इन प्रिंटों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर स्पीकर को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जैक को निकाल लिया है। अब इसमें जो चार्जिंग जैक हमारा टूटा हुआ है उसकी लाइनें जो ब्रेक हैं तो उसमें हम पत्ती से स्क्रैच करके उसमें हम रंगा को सोल्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग जैक ख़राब नहीं है, मात्र इसमें जो प्रिंटें हैं वो टूटी हुई हैं। तो इन प्रिंटों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा हम पेस्ट लगाएंगे, फिर इसमें प्रिंटिंग को जोड़ करके चालू कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्टर जो पहले प्रिंटें टूटी हुई थी तो यहाँ पर हमने सोल्ड कर दिया है। अब इसमें हम सोल्ड करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो जैक टूटा हुआ था सोल्ड कर दिया है। अब इसको हम इसमें चार्जिंग लगा के इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे कि पिन हमारी सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम जैक को यहाँ पे कनेक्टर को लगा दिया है। अब इसमें हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। 4.78 के आसपास वोल्टेज हमारा चालू हो चुका है, यानी कार्ड हमारा ओके हो चुका है। मात्र इसमें पिन की सप्लाई टूटी हुई थी, इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रहा था, ना ही ये ऑन होता था। तो यहाँ पर चार्जिंग सप्लाई हमारी चालू हो चुकी है। अब इसको हम जो बैटरी कनेक्टर और स्पीकर का हम कनेक्टर इसमें लगा के चेक कर लेंगे। पहले इसमें जैक टूटा हुआ था, अब कंप्लीट हो चुका है, वोल्टेज ओके हो चुका है। अब इसको हम ऑन करके चेक कर लेंगे, क्योंकि यह गिरा हुआ मिनी स्पीकर जो स्पीकर था वो गिर गया था, इसीलिए बाज नहीं रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर दोनों चेक कर लेंगे, ना ही ऑन होता था पहले, ना ही बाजता था। तो यहाँ पर ऑन हो गया है, लेकिन इसमें साउंड की आवाज़ नहीं आई है। तो यहाँ पर इस कनेक्टर को हम निकाल लेंगे। इसमें देखेंगे साउंड की प्रॉब्लम कहाँ से आई हुई है, क्योंकि यहाँ ऑन हो चुका है, लेकिन साउंड की प्रॉब्लम जो आईसी के बगल में कंपोनेंट लगा हुआ है, ये कंपोनेंट यहाँ पे टूटा हुआ है। तो इस कंपोनेंट को हम आयरन की मदद से सोल्ड करेंगे, क्योंकि एक तरफ जुड़ा हुआ है लेकिन एक तरफ की प्रिंट टूटी हुई है। तो दोनों तरफ की प्रिंट को हम सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आयरन की मदद से जो दोनों प्रिंटें हमारी टूटी हुई हैं, एक तरफ की टूटी हुई है, एक तरफ की नहीं टूटी है, लेकिन हम दोनों तरफ की इसको हम सोल्ड कर देंगे, जिससे ये टूटे ना, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई टूटी हुई थी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस टूटा हुआ था वो सप्लाई चालू हो चुकी है। अब इसको हम बैटरी लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पर लाइट सब कुछ चालू हो गया था, चार्जिंग भी चालू हो गई थी, लेकिन इसमें साउंड नहीं, आवाज़ आई नहीं थी। तो यहाँ पर साउंड हमारा चालू हो गया। जैसे हम इसमें कनेक्ट किया और स्विच ऑन किया, तुरंत ही उसके पास आवाज़ आ गई है। तो यहाँ पर जो मिनी स्पीकर गिरने की जैसे ख़राब था, कंप्लीट हो चुका है। इसमें मात्र आवाज़ की प्रॉब्लम और चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, और इसमें आईसी कोई भी ख़राब नहीं थी, मात्र इसमें एक कंपोनेंट टूटा हुआ था, इसलिए इसमें प्रॉब्लम थी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अब इसको हम पैक कर देंगे। तो यहाँ पर पत्ते लगा के इसको हम पेच लगा देंगे। अब इसमें जो जाली निकली हुई थी, जाली को हम लगा देंगे। ये मिनी स्पीकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम दोबारा ऑन करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चिमटी की मदद से ऑन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने ऑन किया, कंप्लीट हो चुका है, आवाज़ भी ओके है।